हरिद्वार के गंगा तट पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और उसी के साथ देश में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हम नरेश बंसल जी से खास बातचीत करते हैं। सर, न्यूज़ 127 में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत आपके। 5 राज्यों में चुनाव है, भाजपा किस रूप में, किस स्थिति में? 5 राज्यों के चुनाव हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। पूरे देश के राजनीतिक दलों में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जिसके बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक और गांव के सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक सभी संगठन के लोग और जनप्रतिनिधि 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जनता का भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। 5 राज्यों में भी जनता का स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इंडिया एक गठबंधन बना है, वो लगातार केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में उतारे जाने को लेकर सवाल उठा रहा है कि भाजपा डर गई है, कमजोर हो गई है। वो ऐसा ही समझते रहें तो और अच्छा है, क्योंकि उनको इसी प्रकार के स्टेटमेंट देने हैं। धरातल पर वो काम करते नहीं। वो घमंडिया गठबंधन है और बहुत सारे राजनीति के पंडित तो कहते हैं ये महा ठग गठबंधन है, ठगबंधन है। तो इस प्रकार से जनता को गुमराह करना उनका काम है और हमारा काम है सेवा से संगठन और सेवा से संपर्क, संपर्क से आशीर्वाद प्राप्त करना, उनको प्रत्येक वर्ग को लाभ पहुंचाना। सत्ता ने 10 वर्ष की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। महिला सशक्तिकरण हुआ है, किसानों की आय में वृद्धि हुई है, 2,60,000 करोड़ रुपया सीधा किसान सम्मान निधि में घरों में गया है। महिलाओं को 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय दिए हैं, 4 करोड़ से ऊपर प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, 9.5 करोड़ उज्ज्वला के गैस कनेक्शन दिए हैं, उस पर और सब्सिडी बढ़ाने का काम किया है। गरीब आदमी को सस्ती दवाएं मिलें तो 9,500 जेनेरिक दवाइयों के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लगभग 25,000 करोड़ रुपया गरीब आदमियों का बचा है। 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज देने का काम हुआ है। 50 लाख से ऊपर उत्तराखंड में ही गोल्डन कार्ड बने हैं। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र को महिलाओं के सशक्तिकरण में मैंने पहले ही बताया, उज्ज्वला है और है, मुद्रा लोन, स्वनिधि लोन 50% से ज़्यादा महिलाओं ने लिए हैं, उनकी आर्थिकी बढ़ी है। और सबसे बड़ा परिवर्तन, नई संसद में सबसे पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम मोदी जी के नेतृत्व में पास हुआ है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में मिलेगा। न्याय की प्रक्रिया में, कानून बनाने की प्रक्रिया में आधी आबादी की पूरी सहभागिता होगी। ये बहुत बड़ा काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। महिला सशक्तिकरण की आपने बात की है, तो लोकसभा चुनाव में इस बार उत्तराखंड की 5 सभा सीटों पर हमने पहले ही लोकसभा में 20% यहाँ पर दिया हुआ है। हमारी पार्टी ने 5 में से 1 महिला को दिया हुआ है और कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने की। हरिद्वार की बात करें तो एक समय आप भी हरिद्वार के दावेदार रहे, अब तो आप राज्यसभा में हैं। तो इस बार यहाँ संत की भी मांग उठ रही है और दावेदारों की संख्या लगातार बढ़ गई है। किस रूप में आप इसको देखते हैं? देखिए, दावेदार बढ़ना अच्छा है, पार्टी के लोकप्रियता का प्रतीक है और पार्टी निर्णय इसी पर करेगी। जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उस पर पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी के नेता, नीति और नीयत, इसमें जिसका विश्वास होगा उसको पार्टी। विधानसभा स्तर में, विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का हरिद्वार में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। अब लोकसभा चुनाव में आप किस रूप में उसको देखते हैं? ये लोकसभा चुनाव में अच्छी होगी। पहले भी हमने, बहुत पहले हमारी परफॉर्मेंस इससे भी कम थी, तब भी हम सरकार में आए थे, हमारे 2 ही विधायक जीते थे हरिद्वार में। फिर हम एक समय आया 5 जीते, 8 जीते। तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है चुनाव में, 10 तरह की चीज़ें होती है, समीकरण होते हैं। लेकिन इस बार हम, आप देखेंगे, इस बार हम सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव में
बढ़त में आएगी। लेकिन दायित्वों के वितरण में हरिद्वार की लगातार उपेक्षा होती है, हरिद्वार के कार्यकर्ता निराश होते हैं। नहीं, कभी उपेक्षा नहीं, कभी उपेक्षा नहीं। हरिद्वार से भी सबको मिला है और अभी तो शुरुआत ही हुई है, इसलिए उपेक्षा कैसे कह सकते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देख होता है। तो नरेश बंसल जी का कहना है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर भाजपा अपना परचम लहराएगी। धन्यवाद।